जो लोग आज ये कह रहे हैं कि रील के लिए नहीं हो, वो लोग भी वही कह रहे हैं जो रील से ही फेमस हुए हैं। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि रील के लिए नहीं हो, वो लोग भी वही कह रहे हैं जो रील से ही फेमस हुए हैं। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि रील के लिए नहीं हो, वो लोग भी वही कह रहे हैं जो रील से ही फेमस हुए हैं। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि रील के लिए नहीं हो, वो लोग भी वही कह रहे हैं जो रील से ही फेमस हुए हैं। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि रील के लिए नहीं हो, वो लोग भी वही कह रहे हैं जो रील से ही फेमस हुए हैं। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि रील के शास्त्रों में नासा की स्थापना से पहले ही विज्ञान संबंधित सारे के सारे आध्यात्म और धर्म का विवेचना किया गया है। शास्त्रों में नासा की स्थापना से पहले ही विज्ञान संबंधित सारे के सारे आध्यात्म और धर्म का विवेचना किया गया है। शास्त्रों में नासा की स्थापना से पहले ही विज्ञान संबंधित सारे के सारे आध्यात्म और धर्म का विवेचना किया गया है। शास्त्रों में नासा की स्थापना से पहले ही विज्ञान संबंधित सारे के सारे आध्यात्म और धर्म का विवेचना किया गया। कुंभ शास्त्रों में वर्णित है कि जहाँ अमृत छलका है वहाँ पर महाकुंभ है। यह तो शास्त्रोचित महाकुंभ मनाया जा रहा है। दुनिया में विष फैला हुआ है चारों तरफ, मनुष्य के मन में विष है और उस विष को अमृत में बदलने के लिए मनुष्य को आध्यात्म की ज़रूरत है और ये आध्यात्मिक महाकुंभ है। आध्यात्मिक महाकुंभ का अर्थ ये होता है कि आप जीवन में सत्य को खोजें, अपने जीवन को आनंदित बनाएं, अपने परिवार, परिजन, पड़ोसी, राष्ट्र, समग्र विश्व और पूरे यूनिवर्स के साथ आनंदित रहें। प्रयागराज के तट पर गंगा, यमुना, सरस्वती के साथ साथ ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्म का भी ये महाकुंभ है। ज्योतिष शास्त्र भी विज्ञान है, पर ज्योतिष विशारद से आप इस संबंध में वार्ता करेंगे। महाकुंभ का समय निर्धारित होता है। यहाँ मकर संक्रांति अर्थात सूर्य जब दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहा है उस समय ये मनाया जाता है। बृहस्पति ग्रह का क्या काम है जो उल्का पिंडों को सोख लेता है, ये वैज्ञानिक बातें हैं। विज्ञान इस पर शोध करता है, विज्ञान इसको जानता है। नासा की स्थापना आज हुई है, परंतु हमारे यहाँ इन सब शास्त्रों में नासा की स्थापना से पहले ही विज्ञान संबंधित सारे के सारे आध्यात्म और धर्म का विवेचना किया गया है। तो यह महाकुंभ लोगों में आनंद, प्रेम और शांति उत्पन्न करेगा। यह महाकुंभ भारत की खोई हुई गरिमा को वापस करेगा। वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हम संपूर्ण विश्व के मंगल के लिए इस महासंगम में जाकर के स्नान कर रहे हैं और जो भी लोग वहाँ आए हैं, लाखों साधु संत, एक ऑरा क्रिएट हुआ है वहाँ पर। एक कॉस्मिक रेज जो हम तक नहीं आ पाती है, वो कॉस्मिक रेज से हम सब नहा रहे हैं। तो विज्ञान, आध्यात्म, धर्म ये सब मिक्स है, लेकिन इसके लिए समय चाहिए समझने और समझाने के लिए। अभिनेत्रियां बनी हुई है जो अभी महामंडलेश्वर उपाधि मिली है या IITN बाबा है, इस तरह जो एक डाइवर्जन हो रहा है, इसमें ये क्या इनको इनकी स्वीकृति है आचार्यों में और महंतों में और गुरु जी में, सभी सब गुरुओं में? डाइवर्जन कैसे है, मैं ये जानना चाहता हूँ। महाकुंभ में अमृत की खोज के लिए जा रहे हैं। IIT से पास हुआ कोई व्यक्ति जीवन से हार गया है, बचपन में टॉर्चर सह करके, और आज वो सत्य का खोज कर रहा है और सत्य का खोज करते करते वो आए कुंभ में, और कुंभ में आने के बाद उन्होंने अपने जीवन में जो जो कुछ पढ़ा उसे सनातन के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो यह उस महाकुंभ में अमृत की खोज है कि डाइवर्जन है? किनको डाइवर्जन लग रहा है? ये डाइवर्जन उनको लग रहा है जिनको रील में कम स्थान मिल रही है। सबको स्वीकार्य है, क्यों स्वीकार्य नहीं होगा? जो लोग आज ये कह रहे हैं कि रील के लिए नहीं हो, वो लोग भी वही कह रहे हैं जो रील से ही फेमस हुए हैं। मीडिया को आप इनकार कर सकते हैं क्या? यह बात भी आप मीडिया पर ही पूछ रहे हैं और इस बात का उत्तर भी मैं मीडिया पर ही दे रहा हूं। यह बात सोशल मीडिया मुझसे पूछ रही है, इस बात का उत्तर भी मैं सोशल मीडिया पर दे रहा हूं। ये दोहरी क्राइटेरिया क्यों? हम फेमस हुए तो बड़ी अच्छी बात, और कोई सत्य रिवील करके आ रहा है तो गड़बड़ हो जा रहा है, डाइवर्ट हो जा रहा है। फिल्म अभिनेत्री की बात करें, ममता कुलकर्णी ने कल उन्होंने अपने जीते जी अपना श्राद्ध दे दिया और उन्होंने कहा है कि अब हम सनातन धर्म की ओर जाएंगे।
क्या लग रहा है महामंडलेश्वर की उपाधि उनको मिलने वाली है किन्नर अखाड़े में? देखिए, ये तो आप अखाड़े परिषद के अध्यक्ष से और उन किन्नर अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर, उनसे बात करेंगे। मेरा जहाँ तक मानना है कि सनातन संस्कृति में या धर्म में या अध्यात्म में कोई बंधन नहीं होता। कोई भी व्यक्ति यहाँ रत्नाकर से वाल्मीकि बनने का, बुद्ध ने उंगली माल को 1 सेकंड में उंगली माल से बुद्धत्व की ओर ले जाने का काम किया। तो किसी के भी जीवन में किसी भी क्षण आध्यात्मिक अगर जागृति आती है, उसके भीतर सत्य के प्रति खोज आता है, उसे अपने जीवन को जानने का अवसर प्राप्त होता है, तो हम इसको मना कैसे कर सकते हैं। यह बात कोई भी इस दुनिया का साधारण से साधारण इंसान जो भी इस पृथ्वी पर है, उसे अधिकार है सत्य जानने का, उसे अधिकार है आध्यात्म को समझने का, उसे अधिकार है अपने जीवन के सच को खोजकर स्वयं भी आनंदित होने का और लोगों के बीच आनंद बांटने का। जिस तरह से महाकुंभ चल रहा है, अभी तक लगभग जो है 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जिस तरह से व्यवस्थाएं वहां पे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे आप? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और आप देख सकते हैं कि जब किसी प्रदेश के लोक सेवक अगर सनातन संस्कृति से, धर्म से, आस्था से जुड़े होते हैं, तब व्यवस्थाएं कैसी होती हैं। अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो आपको उनका समर्थन करना चाहिए। लोग कहते हैं बहुत पैसे का खर्च हुआ, मैंने अभी परसों ही कहा मीडिया में कि काफ़ी कम खर्च हुआ है। जहां आध्यात्म से मनुष्य को शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रेम मिलता है, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान, जर्मनी, ये सब बड़े बड़े कंट्री हैं, इकोनॉमी में बहुत आगे हैं, पर शांति नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, पागलपन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हैं। आध्यात्म इनसे हमें बचाता है। तो मनुष्य को जो डिप्रेशन से बचाए, तनाव से बचाए और सत्य से परिचित कराए, आनंद देने में समर्थ हो, उस आध्यात्मिक महाकुंभ के लिए खर्च इतना ही बहुत कम है। ये इस पर तो सारे दौलत लुटा देने चाहिए, क्योंकि यहाँ से मनुष्य को अमृत प्राप्त होने वाला है, आनंद प्राप्त होने वाला है। काफी सुर्खियों में आगे अपने वक्तव्य को लेकर। अब उन्होंने क्या वक्तव्य दिया है मैंने पढ़ा नहीं और देखा नहीं, और मैं तो महाकुंभ जा रहा हूँ, आनंद करने जा रहा हूँ। IIT से पास हुआ कोई व्यक्ति जीवन से हार गया है, बचपन में टॉर्चर सह करके, और आज वो सत्य का खोज कर रहा है। IIT से पास हुआ कोई व्यक्ति जीवन से हार गया है, बचपन में टॉर्चर सह करके, और आज वो सत्य का खोज कर रहा है। IIT से पास हुआ कोई व्यक्ति जीवन से हार गया है, बचपन में टॉर्चर सह करके, और आज वो सत्य का खोज कर रहा है। IIT से पास हुआ कोई व्यक्ति जीवन से हार गया है, बचपन में टॉर्चर सह करके, और आज वो सत्य का खोज कर रहा है। IIT से पास हुआ कोई व्यक्ति जीवन से हार गया है, बचपन में टॉर्चर सह करके, और आज वो सत्य का खोज कर रहा है। IIT से पास हुआ कोई व्यक्ति जीवन से हार गया है, बचपन में टॉर्चर